नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। तो जैसा कि हम लोग कंडक्टर के केस में देखें कि टेम्परेचर को यदि इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, साथ ही साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है। तो कंसीडर कर रहे हैं कि इनिशियली कंसीडर एट टेम्परेचर T1 किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 R1। कंसिडर किए हुए हैं कि एक मेरा कंडक्टर है जिसका T1 टेम्परेचर पे कितना है, रेजिस्टेंस R1, लेकिन टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाने पे इसका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस चेंज होके R2 हो जाता है। तो यदि यहां से हम लोग इंक्रीज इन टेम्परेचर देखें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा, T2 माइनस T1, यानी ये मेरा क्या होगा, डेल्टा T, यानी चेंज इन टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। साथ ही साथ यदि यहां पे देखें इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो ये मेरा होगा R2 माइनस R1। यहां तक क्लियर है। इनिशियली हम लोग कंसिडर किए हुए हैं एक कंडक्टर जिसका टेम्परेचर T1, उस समय रेजिस्टेंस कितना था, R1, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किए T2, तो मेरा रेजिस्टेंस जो हो गया कंडक्टर का R2। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा T एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। मीन्स कहने का मतलब है जितना ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T2 माइनस T1, यानी चेंज इन टेम्परेचर के। साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टेंस के। कहने का मतलब है इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही तेजी से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर दें, तो यहां से लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1। यहां पे इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो लिखेंगे R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट यहां पे अल्फा इंट्रोड्यूस होगा, इनटू R1 T2 माइनस T1। साथ ही साथ यदि हम दोनों तरफ R1 से डिवाइड कर दें तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा R2 अपॉन R1, और यहां से ये कैंसिल होगा तो -1 इज इक्वल टू, ये R1 से R1 यदि डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो आएगा अल्फा T2 माइनस T1। इक्वेशन मेरा यहां तक ये आएगा। इसके बाद यहां से यदि 1 को वो साइड ले जाते हैं तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, ये मेरा बनेगा 1 प्लस
अल्फा T2 माइनस T1। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये मेरा एक्सप्रेशन आएगा। यहां पे जो अल्फा यूज हुआ है ये मेरा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा मेरा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां से यदि ध्यान दिया जाए तो हम लोग R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, इसको हम लोग डेल्टा T लिख सकते हैं। तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T, जहां पे डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये मेरा रिलेशन होगा रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट का। साथ ही साथ हम यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यदि इसको हम रेजिस्टिविटी में चेंज करें तो ये आएगा R2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं A अपॉन L से, दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ पे R1 अपॉन R1 इंटू A अपॉन L, यहाँ पे R2 A अपॉन L, तो ये बन जाएगा मेरा रेजिस्टिविटी 2 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो ये मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का लास्ट एक्सप्रेशन आएगा। साथ ही साथ यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट यहां से निकाले तो अल्फा का यदि यहां वैल्यू निकालना चाहे तो ρ2 और ये मल्टीप्लाई होके माइनस ρ1 और ये मल्टीप्लाई होगा अपॉन रो डेल्टा T। ये मेरा अल्फा का वैल्यू होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो फाइनल वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू आएगा ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इंटू डेल्टा T, या तो इसको लिख सकते हैं ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 T2 माइनस T1। ध्यान से देखा जाए तो ये चेंज इन रेजिस्टिविटी है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, तो दोनों का रेशियो एक तरीके से हो गया ये। तो इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन को फाइंड कर सकते हैं।